हमारा मुआशरा ये भी है ना, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, क्यों? ताकि इतना पैसा कमा के लाएगा। मौलाना साहब तो बेचारे खा नहीं पाते, वो घर कैसे चलाएंगे? जी जी, शादी तो बात की बात है, लोग अपने बच्चों को मदरसा भेजते नहीं। एक बात अर्ज करूं, आप नहीं पढ़ेंगे तो रामलाल पढ़ेगा। आप अगर दीन नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? आपकी आने वाली नस्लों को न्यूज चैनल दीन बताएंगे? कौन बताएगा? कभी सोचा आपने? कभी सोचा, गौर किया? आपका बेटा न्यूज चैनल की डिबेट देखकर अगर कल आपसे पूछेगा कि अब्बा इसमें सच क्या है, तो जवाब क्या दोगे? आपका दीन दुश्मन के निशाने पर बेशक है, लेकिन आप वो ड्यूटी नहीं अदा कर रहे जो रसूल रहमत ने हमें और आपको अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद वाला शान। मेरे इस्लामी रिश्ते की बहनें भी तवज्जो से सुने, जितने तलबा उलमा बैठे, जितने भाई खड़े बैठे, गौर से सुने। हम समझते हैं कि सिर्फ नारा लगाने से इस्लाम की जिंदगी बच जाएगी। सच्चाई हम समझते हैं, माफ कीजिएगा मेरे जुमले तल्ख हो जाते हैं, कि सिर्फ मन्नतें पूरी करने के लिए चादरें चढ़ाने से इस्लाम की बका है। बेशक अहलुल्लाह के मज़ारात हम अहले ईमान की पहचान है और उन्हीं के दम खम से हमारा वजूद सलामत है। लेकिन पैगंबर इंसानियत ने फरमाया, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की जिंदगी लिबास में नहीं है। इस्लाम की जिंदगी, इसका इको कम कर दें भाई, इस्लाम की जिंदगी लिबास में नहीं। इस्लाम की जिंदगी, पैगंबर इंसानियत ने फरमाया, इस्लाम की जिंदगी इल्म है। इल्म इल्म इल्म, एजुकेशन। दूसरा, रसूल रहमत के दीन पर बेशक हमला आवर है। क्या आप अपने मजहब का इल्म हासिल ना करके आप इस्लाम की जिंदगी को खत्म करने की खुद कोशिश नहीं कर रहे? कल हम चमकते थे क्योंकि इल्म इतना ज्यादा था। मुनाजिर अगर गरीब नवाज की दहलीज पर आकर बैठता था तो ख्वाजा खाजगान के 2 जुमले उसकी जिंदगी में इनकलाब ले आते थे। ये इल्म था कि यहूदी, ईसाई, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नोमान इब्न साबित, अल मारूफ इमाम आजम अबू हनीफा की दहलीज पर आते थे तो अपने इल्म की बुनियाद पर ऐसा जवाब अता फरमाते थे कि सामने वाला चाह कर भी कोई जवाब नहीं दे पाता। अहमदाबाद वालों, अगर चाहते हो कि नस्लों में इस्लाम बाकी रहे, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अपने मदरसों को सही मानों में आबाद करने की कोशिश करो। मदरसों को रसूलुल्लाह का घर कहा गया है। जितना आप अपने घर का ख्याल नहीं रखते, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप रसूलुल्लाह के घर का ख्याल रखें। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम थी। मुजाहिदे मिल्लत यूं ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप मुजाहिदे मिल्लत की तारीख पढ़िए, एकदम ही बात याद आ गई, एकदम ही बात याद आ गई। मुजाहिदे मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा कहे जाते थे। मुजाहिदे मिल्लत क्यों? पटना की एक कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ एक बात कह के आगे गुजरता हूं। मुरीद थे मुजद्दिदे सिलसिला आलिया अशरफिया, आला हजरत हम शबीह गौसुस सकलैन सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ के मुरीद और खलीफा सुभान अल्लाह अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैहि, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान के भी खलीफा थे। लेकिन अहमदाबाद वालों, हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था? अहले मिंबर भी सुने गौर से, बात आ गई तो अर्ज करूं। पटना की एक कॉन्फ्रेंस थी तो पैसा जमा नहीं हो रहा था जलसे के लिए, और वहां जलसा सुन्नियत के लिए निहायत जरूरी था। ये मुजाहिदे मिल्लत की जात थी जिसने अपनी बीवी का जेवर गिरवी रखकर वो कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ये थे हमारे बुजुर्ग। यूं चलता था दीन का काफिला। आज जब चारों तरफ लूट मार मची हुई है, इल्ला माशाअल्लाह
ऐसी कंडीशन में हम क्या किसी संघ को या जनाबे वाला किसी और अंग को हम दोष दें। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। हमने दीने मुस्तफा के लिए क्या किया? जिस दिन हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, मैंने अपने बेटे के फ्यूचर की तो प्लानिंग की है, मुस्तफा के दीन के लिए क्या प्लानिंग की? जिस दिन ये जज्बात आपके जवान हो जाएंगे, उस दिन दुश्मनों के जज्बात खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे। मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमारा मिजाज क्या है? अरे कमाएगा कैसे भाई, मौलाना बनेगा तो कमाएगा। हालांकि मौलाना लोगों के ठाठ लोगों को पता ही नहीं। सरकारी नौकरी लगने के बाद भी कोई सरकारी नौकरी वाला इल्ला माशा अल्लाह ऊपर का नहीं लेता। 80-80 हजार और 1-1 लाख रुपया तनख्वाह रखने के बावजूद भी पूरी खिदमत नहीं। मैं किसी पर टारगेट नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। और उसके बाद दाएं बाएं का हिस्सा अलग। सरकारी डॉक्टर अस्पताल सरकारी में बैठे, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बरकत पर इक्तिफा नहीं है। शाम की डिस्पेंसरी अलग लगेगी ताकि एक्स्ट्रा अलग आए। ये मौलवियों का ही जिगरा है कि 8-10 हजार रुपए में अपना खानदान पाल के शान से कहते हैं बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये क्या है? एक जुमले में हजरत डॉक्टर साहब, आपके 90,000 में वो बरकत नहीं है जो हमारे 9,000 में है, इसलिए कि आपका काम बगैर ऊपर के चलता नहीं है और हमारे घर का सुकून ऊपर ही से आया कर। आप जिस कुर्सी पर बैठे, जो लोग इस ख्याल में हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। हमारी सफ में अच्छे वकील नहीं है इसलिए हमारा ये हश्र है, हमारी सफ में अच्छे जज नहीं है इसलिए हमारा ये हाल है, हमारे यहाँ ईमानदार डॉक्टर नहीं है इसलिए हमारा ये हाल है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले अच्छा इंसान बनाइए। और दुनिया का इल्म सांस चलने तक काम आता है। और जिन बच्चों की सजी हुई पगड़ियां देख रहे हैं ना, अभी आपने शेर सुना था हाशिम शब्बीरी साहब से कि कयामत में कुदरत कहेगी ताज आज इनके सर पे सजाया गया है, आओ करोड़ों लोगों के बीच में, अनगिनत लोगों के बीच में, आदम से लेके कयामत तक के लोगों के बीच में कहा जाएगा ऐ फला इब्ने फला के वालिद चले आओ, इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने मेरा कुरान याद किया था, वो अहमदाबाद में तुम्हारे बेटे के सर पे दस्तार रखी गई थी। आज कुदरत की तरफ से रसूल रहमत की उम्मती होने, रसूल रहमत के उम्मती होने के साथ साथ हाफिज का बाप होने की वजह से तुम्हारे सर पे दस्तार सजाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा ताज कि सूरज भी मांद पड़ जाए सूरज की रोशनी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब का इल्म सांस चलने तक काम आता है और सूरह फातिहा पढ़ने वालों का काम जमीन के ऊपर भी चलता रहता है, जमीन के अंदर जाने के बाद भी यही काम आते हैं। डॉक्टर साहब जब नब्ज पकड़ के हाथ छोड़ के कहते हैं आई एम सॉरी, उस वक्त मुस्तफा जान रहमत के गुलाम करीब सूरह यासीन पढ़ के सुकून की वो मंजिलें देते हैं और कब्र में वो राहतों का इंतज़ाम करते हैं। ये अलग बात है कि वो दिखता नहीं, और वो नहीं दिखता इसलिए भी ताकि हम और आप अल्लाह से डरते रहें, वरना ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज ने फरमाया था लोगों जो तुम्हारे मुर्दों के साथ कब्रों में किया जाता है अगर तुम्हें दिखा दिया जाए तो तुम खड़े खड़े पिघल जाओ। इज्जतें बचाने के लिए नहीं दिखाया जाता, बात दूर न चली जाए। लेकिन एक बात और मैं कहा करता हूं, वो भी कह दूं इजाजत, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब जब कुर्सी पर बैठते हैं तो ये कहते हैं कि आज हम उस मिंबर पर बैठे हैं जिस पर कभी भीमराव अंबेडकर बैठा करते थे, आज हम उस कुर्सी पर बैठे हैं डॉक्टर साहब और
दुनिया का इल्म हासिल करने वाले लोग कहते हैं कि आज हम उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर कभी पंडित नेहरू बैठा करते, और जब बात आती है रसूल रहमत के दीन का इल्म हासिल करने वाले लोगों की, बात आती है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनाने वाले लोगों की, बात आती है कुरान पढ़ने वाले लोगों की, तो जनाब मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत अदा करते हुए मिंबरे रसूल पर बैठकर यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन हासिल करने वाले तलबा कहते हैं आज हम उस मिंबर पर बैठे हैं जिस पर कल गौसे आज़म जिलानी बैठे रहा करते थे, जिस पर इमाम हुसैन इब्ने अली बैठ। अल्लाह 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 जिंदाबाद। इसलिए क्या विरासत हाय 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 अम्बेडकर की नहीं है, ये विरासत गरीब नवाज की। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात और कहूं, जो बात मैंने शुरू की थी, लेकिन समझ में तो उसी के आएगा ना जो इस मैदान का खिलाड़ी होगा। अहले इल्म की कद्र तो अहले इल्म ही जानते हैं। जी जी, हाँ, जी। वरना क्या मौलाना ऊंची ऊंची बात कर रहे हो सैयद साहब ने, देखे बेचारे गली गली में फिरते रहते हैं। ये कंडीशन हमारे माशरे की, हमारी सोसाइटी। इंतकाल हो जाए तो मौलाना याद आएंगे, फातिहा लगाना हो तो मौलाना याद आएंगे, और कुछ लोगों ने अपनी इज्जत नफ्स का भी ऐसा सौदा कर रखा है कि बस अल्लाह की पनाह। उनके बारे में क्या कहूँ, सिर्फ दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको आलिमाना वकार सलामत रखने की सआदत बख्शे। हाँ, आलिमों की शान ये होती थी, इमाम आजम अबू हनीफा दरबार में नहीं आते थे कभी खलीफा के, और अगर खलीफा को पता चल जाता कि इमाम आजम आ रहे हैं तो वो खड़े होकर इस्तकबाल करता था और अपनी कुर्सी छोड़कर किनारे खड़ा हो जाता था। और जनाब जहां तक सवारी आ सकती थी उसके दरवाजे के गेट तक इमाम आजम को सवारी पे बिठा के लाया जाता था। क्यों? ताकि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रहे। ये आलिमों की शान थी। हाँ, बादशाह ने इमाम शाफी से सवाल पूछा था, तो इमाम शाफी ने कहा था शाह साहब पहले नीचे उतरिए, मुझे वहां बैठने दीजिए, इसलिए कि जब मैं हुजूर का दीन बयान करूंगा तो मैं ऊपर बैठूंगा और आप तालिबे इल्म की हैसियत से नीचे बैठेंगे। ये लोग थे जिन्होंने जनाबे वाला अपने किरदार से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की थी।